हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस क्लास फोर्थ। इसमें आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसके एग्जाम्पल नीचे देखेंगे आप। द माउस रैन अवे, सी रीड ऑल द बुक्स। अभी आप ये देखिए कि सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ लिए हुए होता है। वो अनकम्प्लीट अर्थ में नहीं होता। अनकम्प्लीट अर्थ में जब हम बनाते हैं तो वो पूरा वाक्य नहीं होता है, उसको सेंटेंस हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सेंटेंस वही होता है, वही शब्दों का वही समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। एग्जाम्पल्स आप देखोगे, आगे देखिए। सी रीड्स ऑल द बुक्स, वह सभी पुस्तक पढ़ती है। द माउस रैन अवे, चूहा दौड़ गया। अर्थात इनका पूरा अर्थ निकल रहा है। हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इन ईच ऑफ दीज द वर्ड आर अरेंज्ड इन ए मैनर। इन सभी में आपने देखा सारे वर्ड जो हैं, शब्द हैं, वो एक मैनर, एक आदर्श के साथ एक क्रम में जुड़े हुए हैं। They make sense and convey a vast thought, complete thought। आपको पता है ये सारे जो शब्द हैं इस सेंटेंस में, सारे शब्द हैं वो एक गुड मैनर्स के साथ जुड़े हुए हैं और एक हमें पूरा अपना पूर्ण विचार, अपने मन में, हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, पूर्ण प्रकट कर रहे हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड ए सेंटेंस इज ऑलवेज A sentence always begin with a capital letter and end with a full stop, question mark और exclamation mark। आपको पता है एक सेंटेंस जो होता है, एक वाक्य की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ होती है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, सभी मोस्टली कहीं कौन सा कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, कहीं स्मॉल का यूज़ कर रहे हैं। उन्हें खुद कंफर्म नहीं होता कि कहाँ कौन सा यूज़ करना है। तो वाक्य की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है एंड बीच बीच में आप जानते हो कि कैपिटल लेटर कहाँ आता है, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी भी स्पेशल पार्टिकुलर पर्सन के पहले, किसी भी पर्टिकुलर दिन के पहले, डे के पहले, दिवस के पहले, मंथ के पहले, रिवर्स के नाम के पहले या माउंटेन्स के नेम्स के पहले। तो इस तरह कैपिटल लेटर का यूज होता है। बाकी बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर हमारे नहीं आता। और जब वाक्य की एंडिंग होती है तो वो फुल स्टॉप से आता है, फुल स्टॉप से होती है। अगर नॉर्मली साधारण वाक्य है तो वो कौन सा होगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होगी। और अगर वाक्य हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य है, यानी कि हमारा जो वाक्य है इंटरजेक्शन सेंटेंस है, तो वहाँ जो वाक्य की एंडिंग होगी वो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क से होगी, विस्मयादिबोधक चिन्ह से होगी। तो आगे हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता adopted two beautiful children। मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता अडॉप्टेड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस। तो हमारे वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ मेन आती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट अब देखिए, कर्ता पूरी तरह जिस पर डिपेंड रहता है ना, वो तो प्रेडिकेट होता है। और जो मेन सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वाक्य को, सेंटेंस को करने वाला, सेंटेंस का जो आधार होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनता और बिना प्रेडिकेट के सेंटेंस, सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस को आगे नहीं ले जा सकता। तो वाक्य में दो मेन चीज़ होती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। इट कैन बी ए नाउन, ए प्रोनाउन। एक सेंटेंस हमें बताता है, सब्जेक्ट हमें बताता है, सब्जेक्ट वाक्य का एक भाग होता है जो हमें वाक्य के बारे में बताता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। जैसे अभी हमारे इसमें पढ़ा हमने सब्जेक्ट में, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट आके सेंटेंस को कौन लेके जा रहा है, देखो प्रेडिकेट, अडॉप्टेड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। मिस्टर और मिसेज गुप्ता ने 2 सुंदर बच्चे गोद लिए हैं। तो मिस्टर और मिसेज गुप्ता, अगर मिस्टर और मिसेज गुप्ता नहीं होंगे तो 2 बच्चे गोद लिए, वो किसने लिए हमें इसका नहीं पता। और अगर हम कह दें प्रेडिकेट नहीं है मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता, तो व्हाट इज मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता, मिस्टर और मिसेज गुप्ता है क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना सेंटेंस हमारा कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता। तो द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which tells us something about the subject is called the predicate। तो आगे अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डेफिनेशंस जानी है। तो सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that tells us who and what about the sentence, and a predicate which tells us something about the subject। यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई हमें बताता है तो वो है प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बताता है वो है हमारा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट जिस पर डिपेंड होता है, क्या है, कैसे है, कौन है, तो वो हमें बता रहा है प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स देखिए, राम एंड Rani live in a joint family. We went to see a movie at night. Her brother is an excellent cook। तो आगे आप देखिए सब्जेक्ट है राम और रानी, राम एंड रानी। तो आगे देखेंगे लिव इन ए जॉइंट फैमिली। अगर राम और रानी को हम हटा देंगे तो लिव इन ए जॉइंट फैमिली, हु लिव इन ए जॉइंट फैमिली, व्हाट इज द आंसर, तो राम एंड रानी। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, राम एंड रानी। और राम और रानी हम कह देंगे राम और रानी, तो व्हाट इज राम एंड रानी, राम और रानी क्या है, तो राम एंड रानी लिव इन ए जॉइंट फैमिली, राम और रानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। या फिर राम एंड रानी आर गुड फ्रेंड्स, राम और रानी अच्छे मित्र हैं। इसी तरह देखेंगे वी वेंट टू सी ए मूवी एट नाइट, हम गए मूवी देखने के लिए रात को, तो हम रात को मूवी देखने गए। अगर यहाँ बी रहता है, वी कौन है, प्रोनाउन है। अगर यहाँ वी रहता है तब भी हम नहीं डिसाइड कर पाते कि सेंटेंस आगे क्या है। और वेंट टू सी ए मूवी एट नाइट, यहाँ एक मूवी, रात को एक मूवी देखने गए, कौन गया देखने हमें नहीं पता। तो हमने बताया ये सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट हु एंड व्हाट अबाउट द सेंटेंस, आगे पढ़ा था ना हमने अभी। तो हर ब्रदर इज एन एक्सीलेंट कुक, उसका भाई एक उत्तम कुक है, रसोइया है। कुक किसको कहते हैं, जो खाना बनाता है। तो आप देखेंगे हमने पढ़ा द सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस, इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक इज कंप्लीट सेंस। सब सेंटेंस के पार्ट 2 हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसको द्वारा जिस पर डिपेंड रहता है वो है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट जिस पर डिपेंड है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस who and what about the sentence, and the part of a sentence which tells us something about the subject is called the predicate। तो ये क्लियर हो गया है आपका। कल मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में,